तस्वीर न्यूज स्टेशन से। विजय तस्वीर, सत्य वही जो दुनिया देखी। भारतीय जनता पार्टी उत्तर मुंबई विशेष रूप से महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा अमृत भारत योजना के अंतर्गत देश भर में 554 रेलवे स्टेशनों पर सुविधाओं के साथ साथ 1500 ओवरब्रिज और अंडरपास का उद्घाटन किया गया है। मुंबई शहर में स्टेशनों का विकास किया जाएगा और उत्तर मुंबई में मालाड रेलवे स्टेशन का कायाकल्प किया जाएगा। कार्यक्रम में बोरीवली से माननीय ऊर्जावान, अनुभवी, विकासशील, संत पंत प्रधान मोदी जी के पद चिन्हों पर चलने वाले जनता की पुकार गोपाल शेट्टी जी भी आज जनता जनार्दन को मोदी है तो मुमकिन है कि 400 के पार पर भाषण, ऐसा पूर्ण विश्वास है। उत्तर मुंबई सभी महानुभाव, जिलाधिकारी, संवाददाता, विधानसभा अधिकारी, वार्ड अधिकारी, मोर्चा पदाधिकारी यानी विशेष रूप से उपस्थित हैं। सोमवार सुबह का समय रुया हॉल के बगल में मालाड स्टेशन पश्चिम भाजपा उत्तर मुंबई संकलन विजय तस्वीर के द्वारा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, सत्य का दर्पण, राष्ट्रहित को अर्पण। करीब 12,000 छात्रों ने भाग लिया, जिसमें से कुल 550 छात्र विजय होने का उपलब्ध हुआ। उनको आज यहाँ पुरस्कार दिया जाएगा। अब मैं आप सबको सूचित करते हुए हर्ष हो रहा है कि आज के सांस्कृतिक कार्यक्रम में जिन छात्रों को प्रतिभा का परिचय दिया जाएगा, वह आज उनको पुरस्कार से सम्मानित करने के लिए मैं स्टेज पर आमंत्रित करना चाहूंगी हमारे सांसद माननीय श्री गोपाल शेट्टी जी का, उनके साथ माननीय विनोद चेलार जी का जो कि सेक्रेटरी मुंबई है, माननीय श्री गणेश खानगर जी का जो कि डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है, माननीय श्री 19 खान जी का जो कि सेक्रेटरी मुंबई है, माननीय सुनील कोहली जी जो कि प्रेसिडेंट मलाड है, माननीय हरिहर यादव जी जो कि सेक्रेटरी आरपीआई महाराष्ट्र के हैं। असं एक आपल्या शाही जिल्ह्याच्या एलिशा हरियान, पेंटिंग विनर्स के नाम है श्रवणी चौहान फर्स्ट, सेकंड है अनुजा कोलवंकर, थर्ड श्रवण कोलवंकर, उत्कर्ष मंदिर मलाड वेस्ट ऐसे राइटिंग विनर्स साक्षी रमाणे फर्स्ट प्राइज, चांदनी यादव सेकंड प्राइज, ध्रुवा खरडे थर्ड प्राइज। ग्रुप बी से है शर्वरी मुलुक फर्स्ट प्राइज, बिहा सेकंड प्राइज, अर्पिता नंदगांवकर थर्ड प्राइज, एसटीएस मिशन हाई स्कूल मलाड वेस्ट से ऐसे राइटिंग के विनर्स है। फर्स्ट आर्या मोंडे,
सेकेंड शुभम मिस्त्री, थर्ड करण चौधरी, अब पेंटिंग के विनर्स है शुभम मिस्त्री, कैवल्या शिवगन, सेकेंड प्राइज, अपेक्षा मेंढेकर, थर्ड प्राइज, डीएवी हाई स्कूल से ऐसे राइटिंग के विनर्स है प्रांजल भोवाड़, फर्स्ट प्राइज, अदिति चौहान, सेकेंड प्राइज, साइनी चौहान, थर्ड प्राइज, पेंटिंग के विनर्स है दिव्या गौरव, फर्स्ट प्राइज, आराध्या चौहान, सेकेंड प्राइज, तेजल शिंदे, थर्ड प्राइज। मंच पर उपस्थित मुंबई भारतीय जनता पार्टी के सचिव विनोद सेलार, सचिव युनुस खान, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के मुंबई के पदाधिकारी अजय यादव जी, जिला के अध्यक्ष गणेश गणकर, मलाड मंडल के अध्यक्ष सुनील कोहली, नगर सेविका योगिता कोहली, अन्य सभी यहाँ पर उपस्थित रेलवे के और भारतीय जनता पार्टी के और रेल प्रवासी भाई और बहनों, वैसे जो नाम ऊपर आए उसमें हो सकता है मयूर हमारा रेलवे का काम देखता है तो मयूर से निवेदन करूँ, कुछ नहीं कहना, तो उन्हें धन्यवाद देता हूँ पूरे देशवासियों की ओर से। साथ साथ में हमारे रेल मंत्री और रेल राज्य मंत्री अश्विनी वैष्णव जी और हमारे दानवे जी, इनका भी अभिनंदन करता हूं, उन्हें भी धन्यवाद देता हूं। गत 10 वर्षों में वर्तमान रेल मंत्री और पहले के रेल मंत्रियों ने मिलकर रेल को जिस तेजी से आगे बढ़ाया यह हम सब लोग जानते हैं। मैं अगर शुरुआत दिनों की या बात करूं, याद करूं तो सुरेश प्रभु जी जब रेल मंत्री हुआ करते थे तो उन्होंने एक बहुत बड़ा रिफॉर्म लाया रेलवे में, जो पहले छोटे छोटे काम के लिए सारे फाइल दिल्ली जाया करता था और दिल्ली से मान्यता मिलने के बाद फिर वो राज्य और शहरों में आकर उसका इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट हुआ था। तो सुरेश प्रभु जी ने एक बहुत बड़ा निर्णय किया कि अब कोई भी फाइल दिल्ली नहीं आएगा, सभी अपने अपने जगह पर जो भी वेस्टर्न रेलवे के समझो मुंबई के जनरल मैनेजर है तो वही उसको मान्यता देंगे। और ऐसा करते करते रेलवे में एक बहुत बड़ा बदलाव हम सब लोगों को देखने के लिए मिला। जो आगे के लाइन में बैठे हैं उसको ताली बजाएंगे तो पीछे के लोगों को थोड़ा उत्साह आएगा। पद लेना बहुत आसान है, लेकिन पद को जमीन पर उतारना, लोगों के दिलों में उतारना, ये बहुत कठिन काम है। उसके लिए बहुत परिश्रम करना पड़ता है, जिस तरह से मोदी जी करते हैं, और हम सबको भी परिश्रम करना पड़ेगा आने वाले दिनों में और ज्यादा। अभी हम सब लोग करते हैं, हाँ, ये बीच बीच में से ये मंत्र भी आना चाहिए तो लोगों को थोड़ी ताकत आती है। बस बस बस
इसलिए मैं जब एंटर कर रहा था तभी वो डिंग डांग बजाने वाले थे, तो बोला बिल्कुल नहीं बजेगा। जो रेलवे के अधिकारी हैं उनको भी मेरा स्वभाव का परिचय हो जाए। मैं कहीं भी आता हूं तो फटाकड़ा कोई बजाते हैं तो मैं गाड़ी में बैठकर वापस चला जाता हूं। फटाकड़ा नहीं बजाने का और ये बैंड हो सकेगा उतना कम बजाने का। वो ऐसा बहुत बड़ा पराक्रम हुआ तो वो भी उसकी भी आवश्यकता है, वो देखेंगे हम आने वाले दिनों में। लेकिन ये भारत माता की जय और वंदे मातरम ये किसी को बुलाना नहीं पड़ता और इसके लिए किसी को पैसे नहीं देने पड़ते हैं और ये ऑटोमेटिकली अंदर से आता है। तो ये जितना अच्छा आएगा उतना अच्छा है, लेकिन अनावश्यक डिस्टर्ब भी नहीं करे। मैं एक 7-8 मिनट का मेरा समय और बचा है, तो मैं ये कह रहा था कि बहुत बड़ा क्रांतिकारी निर्णय सुरेश प्रभु जी ने लिया और रेलवे के सारे अधिकारियों में उत्साह का वातावरण हम सबको देखने के लिए मिला कि अभी हमारे ऊपर भी कोई जवाबदारी और जिम्मेदारी आ रही है। न तो ठीक है यहाँ का फाइल भेज दिया, जब तक वहाँ से नहीं आता तब तक तो हमको कुछ करना ही नहीं है। फिर गोपाल शेट्टी पूछे, पूनम महाजन पूछे, मनोज कोटक पूछे, तो फाइल भेजा है, आने के बाद उनके टेंडर होगा, फिर आगे का सारा काम करने का तरीका हमको मिला है। तो ये अधिकारियों के ऊपर विश्वास डालने के बाद बहुत बड़ा बदलाव आया। मोदी जी ने जब सबका साथ सबका विकास की बात की, उसके बाद में सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास को जोड़ा गया, यानी सारे लोगों ने मिलकर प्रयास करना चाहिए। उसके बाद में सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास और सबका विश्वास, ये चौथे वाक्य को उन्होंने जोड़ा। यानी सबका विश्वास भी हमको हासिल करना पड़ेगा काम के ऊपर करके, और सबके ऊपर हमको भी विश्वास रखना पड़ेगा। तो ये मैं मानता हूँ कि देश के प्रधानमंत्री ने जो विश्वास का ये नारा दिया, ये विश्वास देश के कोने कोने में पहुंचा है और जिनकी जो भी क्षमता है, जो भी जवाबदारी है, उसके हिसाब से वो लोग काम कर रहे हैं। इसलिए रेलवे में इतना बड़ा बदलाव हम सबको देखने के लिए मिल रहा है। आज का जो उद्घाटन का कार्यक्रम है, कुल मिलकर पूरे देश में 554 रेलवे स्टेशनों का रीडेवलपमेंट होने वाला है और 1500 रोड ओवर ब्रिज, अंडरपास, इस प्रकार के सारे कामों का भूमि पूजन हमारे देश के प्रधानमंत्री सम्माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी करने वाले हैं। हम सबके लिए खुशी की बात यह है कि हमारे उत्तर मुंबई में बोरीवली का विकास तो पहले से ही प्रारंभ हुआ था, उसमें भी बहुत सारा बदलाव और एडिशन काम हम सबको देखने के लिए मिला है। दहिसर, मलाड और कांदिवली, ये तीनों स्टेशनों के जो कामों की हमको आने वाले दिनों में आवश्यकता है, वो करने के लिए हमारे विधायकों ने सांसद करके मैं स्वयं हमने प्रपोजल भेजा है। ये सारे प्रपोजल पाइपलाइन में है। एक साथ में तो सभी प्रारंभ होना ये संभव नहीं है क्योंकि सब काम करने के लिए पैसे लगते हैं, लेकिन ये चरण में मलाड में आने वाले दिनों में जो काम होने वाला उसका हम भूमि पूजन करने वाले हैं। कुल मिलकर मुंबई में 60 स्टेशनों का 7 पुनर्निर्माण रीडेवलपमेंट होने वाला है। उसमें मरीन लाइन है, चरनी रोड है, ग्रैंड रोड है, लोअर परेल है, प्रभा देवी है, जोगेश्वरी है और मलाड। इस तरह से ये सारे स्टेशनों का वेस्टर्न रेलवे का जो हमारा ये प्लेस है वहाँ पर होने वाला है। मध्य रेलवे का जहाँ पर कार्यक्रम चल रहा है वहाँ की घोषणा वो करेंगे। वैसे ही ईस्टर्न जो भी है वहाँ का मनोज कोटक, ये सारे लोग मुंबई शहर के लोगों को जानकारी देंगे। मैं मलाड रेलवे स्टेशन को ब्यूटिफाई करने के लिए ये लिस्ट में अंकित किया, जिससे मैं रेल प्रशासन और देश के प्रधानमंत्री सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी और रेल मंत्रियों का उत्तर मुंबई के नगरजनों की ओर से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, उनका उन्हें बधाई देता हूं। और साथ साथ में मैं फिर एक बार रेलवे के जो यहाँ पर अधिकारी है उनको ये बताना चाहूँगा कि मैंने चिट्ठी लिखी है मुंबई में, जहाँ पर भी मतलब दिल्ली में मुझे आवाज़ उठाने की अनुमति थी वहाँ पर उठाया मैंने। हमारा मलाड का रेलवे स्टेशन है, इसको एग्जिट नहीं है। एक तो पीछे की तरफ से लोग आ जाते हैं जो एक एग्जिट है, और आगे से तो उतर कर जो फाटक है वहाँ से ही लोग जाते हैं, और बीच में से क्रॉस करके ईस्ट वेस्ट में लोग जाते हैं। ये बहुत बड़ी दयनीय हमारी स्थिति है। अब हमारा जो काम करने का एक तरीका जो बना हुआ है, रेलवे के लोगों को लगता है कि हमारा जो जोन है उसी में हम काम करेंगे। रेलवे के बाद में फिर महानगर पालिका का काम आता है, तो डीपी रोड में जहाँ पर बताया रोड बताने का वो करते हैं। तो ये आने वाले दिनों में भगवान ना करे कोई हादसा हो जाए,
लेकिन अगर होता है तो फिर बहुत बड़ी मुश्किल भगदौड़ हो जाएगी, लोगों को बाहर निकलने के लिए रास्ता नहीं है। मैं जब नगर सेवक था तो बोरेली में मैंने अपने माध्यम से बोरेली वेस्ट में अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे रास्ते हमने बना दिए। हमने बोला लोगों को निकलने दो और लोगों को आने दो, और बहुत अच्छा सिस्टम वहाँ पर डेवलप हुआ है। मलाड में हमारे पॉलिटिकल सिस्टम के लोगों ने भी रेलवे को और महानगर पालिका को मदद करना पड़ेगा। जहाँ पर रोड बनाया गया है वहाँ पर एनक्रोचमेंट हुआ है, और ये एनक्रोचमेंट खाली करने के लिए फिर जो भी समुदाय के लोग हो, जो भी समाज के लोग हो, उनसे बातचीत हमें करनी चाहिए। मैं स्वयं गया था, विनोद जिलाल को लेकर गया था, बाकी दत्ता पटेल, ये सारे लोगों को लेकर गया था। देखिए हमारे ऊपर बहुत बड़ी जवाबदारी है। जिन्होंने एंक्रोचमेंट किया है उनकी क्या व्यवस्था करनी चाहिए। एक तो एंक्रोचमेंट का 30 फुट का अगर हमको रास्ता देते हैं तो एकदम लोग जा सकते हैं, वैसा है। दूसरा एक एंक्रोचमेंट 60 फुट के डीपी रोड पर बना हुआ है। मैं फिर एक बात चाहूँगा कि ये स्थानिक लोगों ने उसके पीछे ध्यान देकर आने वाले दिनों में जिनको 10, 15, 20 साल पार्टी और समाज का काम करना है, आप कुछ मत करिए, कम से कम लिखकर तो दे दीजिए, अपने विधायक को दे दीजिए, फिर विधायक भी सारे जमा कर मेरे पास देंगे, मैं सारा जमा कर दिल्ली भेज दूंगा। आप डायरेक्ट भेजेंगे तो भी चलेगा, लेकिन एग्जिट का हमको करना पड़ेगा। इसमें कुछ लोग नाराज हो जाएंगे तो हो जाने दो। हम भी जब छोटे थे तो माँ बाप बहुत पिटाई करते थे तो हम नाराज होते थे, लेकिन वो पिटाई की वजह से आज हम जो कुछ भी बने हैं वो बने हैं। इसलिए आने वाले दिनों में हमारे परिसर के लोग भी जानेंगे कि विनोद सेलार था, सिद्धार्थ शर्मा था, दत्ता पटेल थी, ज्ञानमूर्ति था, सुनील कोहली, ये सारे लोगों ने प्रयास किया है। और इसमें कृपया करके ईस्ट वेस्ट के झमेले में मत जाइए। 1 नेशन 1 लॉ की बात हमारे देश के प्रधानमंत्री करते हैं। हम तो आगे आने वाले दिनों में वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं। तो वेस्ट के लोगों ने ईस्ट में ध्यान नहीं देना चाहिए, ईस्ट के लोगों ने वेस्ट में ध्यान नहीं देना नहीं चाहिए। ये जोन में से भी आप निकल जाओ। हम सब लोगों को मिलकर रेलवे में सफर करने वाले लोगों का सफर बहुत आसानी से हो जाए, ये प्रयास हमने करना चाहिए। मैं देश के प्रधानमंत्री को धन्यवाद देना चाहूंगा कि जब पहली बार 2014 में पार्लियामेंट में गया था तो वहां पर मैंने आंकड़े पेश किए थे। उसके पहले भी मैं जगह जगह पर जहां भी हम भारतीय जनता पार्टी के लोग आंदोलन करते थे, तो आप सबकी जानकारी के लिए किसी युद्ध में जितने लोगों की मृत्यु नहीं होती है उतना रेलवे में एक साल में लोग गिरकर कटकर मर जाते हैं। ये हमारे लिए कोई गौरव और अभिमान की बात नहीं, तो ये दुख वाली बात है। इसका वेदना हम सबको होता है, लेकिन मोदी जी ने बहुत सारा बदलाव किया है। इतने सारे काम कैसे हो रहे हैं इन दिनों में? तो रेलवे लाइन 2 लाइन का 4 हो रहा है, 4 का 6 हो रहा है, नई नए स्टेशनों का निर्माण हो रहा है। तो लैंड एक्विजिशन का रेट उन्होंने बढ़ाकर दे दिया। फास्ट ट्रैक पर ऑफिसरों को कहा कि भाई सबको आप पैसे दे दो, और आसानी से हो रहा है। और उसके साथ साथ में जो नगर जनों को नहीं पता होगा, तो मोदी जी ने कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात की है। हमारे देश में फेडरलिज्म सिस्टम से ये सारा देश चलता है। सेंट्रल गवर्नमेंट जो कायदा बनाती है वो सारे स्टेट के लोगों ने मानना चाहिए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि अलग अलग राज्यों में अलग अलग पार्टियों की भी सरकार वहाँ पर होती है। तो जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट करना चाहती है वो स्टेट के लोग बहुत जल्दी मानते नहीं है। लेकिन मोदी जी एक ऐसे प्रधानमंत्री देश को मिले जिन्होंने कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात की। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म यानी हम मिलजुल कर काम करेंगे। रेलवे के पास पैसा नहीं है तो रेलवे को जनरल बजट के साथ में उन्होंने मर्ज किया, ये पहला काम उन्होंने किया। फिर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के माध्यम से सारे स्टेट के लोगों ने उन्होंने कहा कि आपको आपके राज्य में जितना भी सुविधा चाहिए आप उसको दे दीजिए, उसके 50% पैसे आप दीजिए, 50% पैसे सेंट्रल गवर्नमेंट लगाएगी। इस तरह से रेलवे का काम बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो एक समय में क्या होता था कि रेलवे में बजट पेश कर दिया, काम पेश कर दिया, जितना उनके पास पैसा होता उतना करते थे। फिर स्टेट के लोग चिल्ला देते हमको तो कुछ नहीं मिला, हमको कुछ नहीं मिला, बहुत सारा मिलने के बाद में भी। इसलिए अब ये एकदम क्लियर कट काम है, आपको जितना चाहिए उसका आप यादी भी दे दो और पैसे भी दे दो, का काम हो जाएगा। तो आने वाले दिनों में ये जनता को भी जब ये सारी बातें मालूम पड़ेगी तो इस टीवी में आकर कुछ नेता बजट के बाद में भाषण करने प्रारंभ करते हैं कि हमको कुछ नहीं मिला, तो आप उनसे पूछ सकते हो जो काम के बारे में आप बता रहे हो वो स्टेट गवर्नमेंट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजा है क्या? अगर भेजा है तो आप उसकी यादी हमको दे दो, हम हमारे सांसद के माध्यम से केंद्र सरकार तक भेजेंगे ताकि बजट पास होने के पहले वो अगर इंक्लूड हो सकता है तो कर दिया जाएगा। तो एक फेयर सिस्टम देश में डेवलप होगा, जिसमें केंद्र सरकार के बड़े मंत्री से लेकर रेलवे में 5 रुपये का टिकट लेकर प्रवास करने वाला प्रवासी भी होगा
तो उसको भी मालूम पड़ेगा कि इसमें मेरा भी अधिकार है, मैं भी कुछ कह सकता हूँ, मैं भी कुछ कर सकता हूँ। ऐसा ये काम का एक नया सिस्टम को हम सब लोगों ने मिलकर प्रारंभ किया है। मैं देश के प्रधानमंत्री को फिर एक बार धन्यवाद देना चाहूँगा। आज़ादी के 64 साल तक ऐसा कोई रेलवे का कार्यक्रम करता है, उसमें जनता आती है, चुनाव जनप्रतिनिधि आता है, स्कूल के बच्चों को बच्चे दिया जाता है, ये कभी भी देखने के लिए नहीं मिलता है, कभी भी देखने के लिए नहीं मिलता है। ये मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के बाद में ये शायद सबको साथ में जोड़ने का जो ये प्रयास उन्होंने किया है वो काबिल तारीफ है, जिससे मैं उनको फिर एक बार धन्यवाद देना चाहूँगा। इस कार्यक्रम में आप सब इतनी बड़ी संख्या में आए हैं, जिससे मैं आप सबका भी अभिनंदन करते हुए, जो अकाउंटिंग की मैंने बात की, सारा सिस्टम रिपोर्ट यहाँ पर आ जाना चाहिए। आप सब लोगों ने यहाँ पर देखा होगा भी, जितने रेलवे के अधिकारियों ने नामों की घोषणा की, उतने सारे के सारे बच्चे प्राइज लेने के लिए आए हैं ना, आ गए ना, सारे के सारे आ गए, और सारे के सारे आए हैं ऐसा ही नहीं तो क्रम के हिसाब से आए हैं। यानी जो ऑफिसरों ने सिस्टम बिठाया है, इस सिस्टम को बाकी सारे भी लोग जो यहाँ पर बैठे हैं देखते हैं, हम पब्लिक लाइफ में काम करते हैं, तो हमने भी इस प्रकार का सिस्टम डेवलप करना चाहिए। इस बात को भी ख्याल में लेकर सभी कार्यकर्ता आगे जाएंगे, समय है और हो गया पुराना, आगे जाएंगे, ये भावना व्यक्त करते हुए मैं फिर एक बार सारे रेल के अधिकारियों को धन्यवाद देना चाहूँगा। एक अच्छा कार्यक्रम का आपने यहाँ पर आयोजन किया। मैं भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं का भी अभिनंदन करना चाहूँगा। देखिए, काम इन दिनों में बहुत आता है, आने वाले दिनों में और भी आएगा। मैं मेरी मन की बात नहीं तो देवेंद्र फडणवीस जी ने एक बात कही पिछले मीटिंग में, उन्होंने कहा कि देखिए काम बहुत आएगा, ज़्यादा आ रहा है ये भी आपको लगेगा, आपको भी लगता है, हमको भी लगता है, लेकिन काम करना तो पड़ेगा ना, काम तो करना ही पड़ेगा। ये जो महीने 2 महीने में हम सब लोग मिलकर करेंगे तो इसका लाभ आने वाले दिनों में 5 साल देश के हर नगरजनों को मिलेगा। ये उसके पीछे की देश के प्रधानमंत्री की भावना है, और उनके भावनाओं का हम कदर करते हुए आने वाले दिनों में चुनाव का प्रोसेस जब तक पूरा नहीं होता है तब तक हम काम करेंगे। और मैं उत्तर मुंबई के चारों रेलवे स्टेशन के दहिसर, बोरीवली, मलाड और कांदिवली के पार्टी के पदाधिकारी या तो फिर अन्य नगरजन जो भी यहाँ पर आए हैं, उनसे कहूँगा कि आपको ऐसी छोटी छोटी कामों के बारे में जो भी लगता है कि यहाँ पर ये अड़चन है, ये होना चाहिए, ये कुछ नयापन यहाँ पर आना चाहिए, तो उसके बारे में आप हमें बताएंगे, रेलवे के लोगों को बताएंगे, तो आने वाले दिनों में उसको परिपूर्ण करने का प्रयास हम सब लोग मिलकर करेंगे। मैं फिर एक बार सभी का हृदय से अभिनंदन भी करता हूँ, आप सबको धन्यवाद भी देता हूँ। बोलो भारत माता की, बोलो भारत माता की, वंदे वंदे, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। और मुंबई का छत्रपति शिवाजी टर्मिनस रेलवे स्टेशन। कालका शिमला रेलवे पर तब और रोमांचक हो जाता है जब राजधानी शिमला बर्फ की सफेद चादर से ढक जाती है। वहीं चीड़ और देवदार की पत्तियों पर पड़ी बर्फ इस सफर को और आनंददायक बना देती है। इतना ही नहीं, इसके रास्ते में पड़ने वाली सुरंगों और छोटे बड़े पुलों से गुजरती ट्रेन यात्रियों को रोमांच से भर देती है। वर्ष 2008 में यूनेस्को द्वारा इस रेल लाइन को विश्व धरोहर घोषित किया गया था। दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे पश्चिम बंगाल में प्रकृति के नैसर्गिक सौंदर्य के बीच स्थित है। टॉय ट्रेन के जरिए यहाँ के कुदरती नजारों का आनंद उठाना और भी लुभावना व रोमांचकारी हो जाता है। न्यू जलपाईगुड़ी और दार्जिलिंग के बीच चलने वाली टॉय ट्रेन खूबसूरत वादियों के मनोरम दृश्य का दीदार कराती है। इस यात्रा के रास्ते में हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं के भव्य दृश्य देखने को मिलते हैं। अपने अनोखे लुक के कारण विश्व भर में प्रसिद्ध है। इसका आर्किटेक्चर इतना भव्य है कि ये पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इस टर्मिनस को वर्ष 2004 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर घोषित किया गया था। भारतीय रेल इसके हेरिटेज लुक को बरकरार रखते हुए इसका पुनर्निर्माण
करने जा रही है। इसे देश का अत्याधुनिक, भव्य एवं वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन बनाया जाएगा, जहां देखने को मिलेगा हेरिटेज और आधुनिकता का बेजोड़ संगम। महाराष्ट्र में स्थित देश के सबसे पुराने रेलवे स्टेशनों में से एक भायखला रेलवे स्टेशन को हाल ही में वैश्विक पहचान मिली है। पिछले 3 वर्षों में इस स्टेशन के संरक्षण और सौंदर्यीकरण कार्य के लिए इस स्टेशन को यूनेस्को का एशिया पैसिफिक कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन अवार्ड ऑफ मेरिट मिला। ट्रेन प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट से देश की अर्थव्यवस्था, पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर को अभूतपूर्व बढ़ावा तो मिलेगा ही, साथ ही मेक इन इंडिया को मिलेगा असीम बल। पिछले 60 वर्षों के इतिहास में बिना किसी जानलेवा दुर्घटना के ट्रेन संचालन एवं तकनीक के लिए विश्व प्रसिद्ध शिनकानसेन टेक्नोलॉजी के उपयोग से निर्मित हो रही इस परियोजना के निर्माण अवधि में लोगों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर मिलने लगे। माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करें। जनप्रिय जनसेवक प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में विकसित भारत निर्माण के संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने के लिए देश भर में अत्याधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण का जो महाअभियान प्रधानमंत्री जी ने चलाया है, आज उसी कड़ी में एक साथ 554 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास का शिलान्यास, पुनर्विकसित विश्व स्तरीय गोमती नगर रेलवे स्टेशन का उद्घाटन तथा 1500 रोड ओवरब्रिज और अंडरपास का शिलान्यास एवं राष्ट्र को समर्पण प्रधानमंत्री जी करने जा रहे हैं। इस अभूतपूर्व और ऐतिहासिक कार्यक्रम का शुभारंभ करने के लिए मैं माननीय रेल, संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी से स्वागत संबोधन हेतु अनुरोध करती हूँ। परम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय राज्यपाल महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण, मीडिया के साथी और देश भर में 2000 से अधिक स्थानों पर जुड़े महानुभाव, आप सभी का विश्व के सबसे बड़े स्टेशन रीडेवलपमेंट कार्यक्रम में आज हार्दिक स्वागत है। एक साथ 1300 स्टेशन का रीडेवलपमेंट विश्व के रेलवे इतिहास में अभूतपूर्व है। इतना बड़ा संकल्प केवल प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ही ले सकते हैं और इस संकल्प को सिद्धि तक ले जाने के लिए कड़ी मेहनत, लगातार रिव्यू, सदैव मार्गदर्शन, सभी बाधाओं को दूर करना, ऐसी तपस्या केवल एक तपस्वी प्रधानमंत्री ही कर सकते हैं। ये हमारी जनरेशन का गौरव है कि ऐसे तपस्वी प्रधानमंत्री जी आज देश में रेलवे का कायाकल्प कर रहे हैं। कुछ महीनों पहले प्रधानमंत्री जी ने 508 स्टेशनों का प्रोजेक्ट किया है। इन सभी स्टेशन पर अच्छी प्रोग्रेस है, काम तेजी से चल रहा है। आज 554 स्टेशन का भूमि पूजन माननीय प्रधानमंत्री जी करेंगे। इन सभी स्टेशनों पर भी तेजी से काम करने का संकल्प लेंगे। आगामी महीनों में इनमें से कई स्टेशन इनॉग्रेशन के लिए तैयार होंगे। पिछले 10 वर्षों में प्रधानमंत्री जी ने रेलवे में कई नए रिकॉर्ड बनाए हैं। 31,000 किलोमीटर नई रेलवे लाइन बनी है, यानी इटली और फ्रांस जैसे देशों के रेलवे नेटवर्क में जितनी रेलवे लाइन है उससे ज़्यादा रेलवे लाइनें पिछले 10 वर्षों में भारत में मोदी जी ने जोड़ी है। 2014 में मात्र 4 किलोमीटर प्रतिदिन नई रेलवे लाइनें बनती थी। आज 15 किलोमीटर प्रतिदिन नई रेलवे लाइन तैयार हो रही है। इस वर्ष 5,500 किलोमीटर रेलवे लाइन
भारत के रेलवे नेटवर्क में जुड़ेगी, यानी स्विट्जरलैंड के रेलवे नेटवर्क के जितनी रेलवे लाइन इस वर्ष भारत में जुड़ेगी। 10 वर्षों में 40,000 किलोमीटर रेलवे लाइन को डीजल से रेलवे में बिजली पर शिफ्ट किया है। यह जर्मनी के रेलवे नेटवर्क से भी अधिक है। वंदे भारत ट्रेन आज के एस्पिरेशनल यूथ को भारत में विश्व स्तर की यात्रा का आनंद दे रही है। वंदे भारत को कुछ ही वर्षों में एक्सपोर्ट करेंगे और इसके लिए स्टैंडर्ड गेज की वंदे भारत का डेवलपमेंट भी आरंभ हो गया है। अमृत भारत ट्रेन भी रिकॉर्ड स्तर पर सफल हुई है। पहली 2 ट्रेन के अनुभव से 50 और ट्रेन की मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो गई है। 2014 में रेलवे के पुल और अंडरपास यानी RUB धीमी गति से बनते थे। वर्ष में मात्र 415 की औसत थी। आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी प्रति वर्ष 1000 से अधिक पुल और अंडरपास बना रहे हैं। मुंबई से अहमदाबाद के बुलेट ट्रेन मॉडल किया 280 किलोमीटर से अधिक बन गया है। कश्मीर में धारा 370 रखने के काम में तेजी आई। चिनाब और एमपी के पुल बनकर तैयार हुए। 97 किलोमीटर टनल बनी। आज 12 में श्रीनगर और श्रीनगर से संगलदान तक ट्रेन से यात्रा संभव हो गई। इसी तरह नॉर्थ ईस्ट में रेलवे नेटवर्क पर ऐतिहासिक काम हुआ है। उत्तर हो, दक्षिण हो, पूरब हो, पश्चिम हो, देश के हर क्षेत्र में माननीय प्रधानमंत्री जी ने बिना किसी भेदभाव के सबका साथ सबका विकास इसी मंत्र के साथ काम किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आप विकसित भारत का फाउंडेशन स्थापित कर रहे हैं। भारतवर्ष सदियों तक आपका ऋणी रहेगा। रेलवे को इतना समय देने के लिए, लगातार मार्गदर्शन देने के लिए और रिकॉर्ड बजट देने के लिए 140 करोड़ देशवासी आपको सदैव आभार प्रकट करते हैं। भारत माता की जय। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय मंत्री जी। अश्विनी जी, अगर आप बता सकते हैं तो बताइए कि अभी कितने लोग जुड़े हैं, कितने शाम को कार्यक्रम हो रहा है। अगर गवर्नर वगैरह पहुंचे हैं, मंत्री पहुंचे, उसकी भी जानकारी है तो अगर बता सकते हैं तो बताइए। जी सर, करीब 2021 स्थानों पर लोग जुड़े हैं और करीब 40 लाख टोटल लोग जुड़े हैं आज 2021 स्थानों पर। माननीय गवर्नर 20 LG साहब और गवर्नर साहब जुड़े हैं इस कार्यक्रम में। माननीय मुख्यमंत्रीगण 11 स्थानों पर जुड़े हैं 11 राज्यों में। ऑनरेबल डिप्टी चीफ मिनिस्टर्स 8 जुड़े हैं। 14 यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर्स जुड़े हैं। मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट 26 जुड़े हैं सर। और राज्यों में मंत्री 156 जुड़े हैं। 590 सांसद जुड़े हैं और 1196 विधायक जुड़े। कई दिनों तक कार्यक्रम में स्कूल के छात्रों ने भाग लिया। करीब पिछले 20-25 दिन से कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें छात्रों ने एक विकसित भारत की कल्पना में कैसे उनका स्टेशन बनेगा, कैसे वो रेलवे में देखते हैं, उस विषय को लेके क्विज हुए, ड्राइंग हुए, डिबेट कॉम्पिटिशन्स हुए और कई जगह ड्राइंग कॉम्पिटिशन्स हुए। छात्रों ने बहुत बड़ी संख्या में भाग लिया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह है कि 554 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास का शिलान्यास, पुनर्विकसित विश्व स्तरीय गोमती नगर रेलवे स्टेशन का उद्घाटन तथा 1500 से अधिक रोड ओवर ब्रिज और अंडरपास का शिलान्यास तथा राष्ट्र को समर्पण रिमोट का बटन दबाकर करें।
कार्यक्रम के माध्यम से देश में रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर के एक नए युग का आरंभ हो रहा है। आइए देखते हैं प्रधानमंत्री जी द्वारा देशवासियों को दी जा रही रेलवे परियोजनाओं की सौगात पर बनी एक लघु फिल्म। भारतीय रेल, जिसे लेकर महज एक दशक पहले तक एक आम धारणा थी कि इसमें बदलाव और सुधार नहीं हो सकता, पर नामुमकिन को भी मुमकिन बनाने वाले देश के दूरदर्शी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के निर्णायक नेतृत्व में रेलवे में बदलाव के लिए हुए अथक और समग्र प्रयास। नए भारत की रेल को आधुनिक कलेवर देने के लिए पिछले 10 सालों में रिकॉर्ड 12 लाख करोड़ रुपए का किया गया निवेश और बदल गई रेलवे की तस्वीर। भारतीय रेलवे आज एक बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन के दौर से गुजर रही है। इस दशक के अंत तक भारतीय रेलवे का पूरी तरह कायाकल्प होने जा रहा है। पिछला दशक प्रधानमंत्री जी के दृढ़ संकल्प और स्पष्ट नीति को दर्शा रहा है। तभी तो मात्र 10 वर्ष में 30,000 किलोमीटर से अधिक रेल लाइन का निर्माण और दोहरीकरण हुआ। 40,000 किलोमीटर से अधिक रेल लाइन का विद्युतीकरण भी हुआ। 6,000 से अधिक स्टेशनों पर हाई स्पीड वाईफाई की सुविधा डिजिटल इंडिया की पहचान बन रही है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से माल ढुलाई में तेजी आई है, तो वहीं अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त स्वदेशी वंदे भारत और अमृत भारत ट्रेन आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार कर रही है। देश भर में स्टेशनों के सौंदर्यीकरण एवं आधुनिकीकरण का काम बड़े स्तर पर एक अभूतपूर्व गति से हो रहा है। यात्री सुविधाओं को बढ़ाने और रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को विश्व स्तरीय करने के लिए 1300 से अधिक रेलवे स्टेशनों को अमृत स्टेशनों के रूप में पुनर्विकसित किया जा रहा है। अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत भोपाल का रानी कमलापति स्टेशन हो, गुजरात का गांधीनगर कैपिटल स्टेशन हो, बेंगलुरु का सर एम विश्वेश्वरैया टर्मिनस हो या श्री राम जन्मभूमि स्थित अयोध्या धाम स्टेशन आज बदलते भारत की तस्वीर पेश कर रहे हैं। ऐसे शानदार स्टेशन पहले लोग विदेशों में ही देखते थे, अब भारत में भी ऐसे स्टेशन बन रहे हैं। इसी दिशा में आज एक स्वर्णिम अध्याय जोड़ रहा है। 41,000 करोड़ रुपए की 2,000 से अधिक रेल परियोजनाओं की देशवासियों को दी जा रही है सौगात, जिसमें शामिल है 554 स्टेशनों का कायाकल्प और 1500 से अधिक रोड ओवरब्रिज और अंडरपास का निर्माण। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लोकार्पित कर रहे हैं अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त पुनर्विकसित गोमतीनगर रेलवे स्टेशन और कर रहे हैं बड़ी शिलान्यास। देश भर में 553 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास। ये अमृत स्टेशन बनेंगे सिटी सेंटर, जो हमारी महान संस्कृति, लोक विरासत और स्थानीय वास्तुकला को दर्शाएंगे। यहाँ होंगे एयर कॉन्कोर्स, आधुनिक वेटिंग लाउंज, फूड कोर्ट और किड्स प्ले एरिया, पर्याप्त पार्किंग की सुविधा, मल्टी मोडल कनेक्टिविटी और आवागमन के लिए अलग अलग प्रवेश द्वार जैसी सुविधाएं। साथ ही ये स्टेशन होंगे पर्यावरण अनुकूल और दिव्यांग फ्रेंडली भी। पिछले एक दशक में भारतीय रेलवे नागरिकों की सुरक्षा के प्रति बहुत ही गंभीरता से काम कर रही है। सुगम रेल और सड़क यातायात तथा रेलवे क्रॉसिंग पर सुरक्षा सुनिश्चित करने एवं यात्रा में समय की बचत के लिए देश भर में ओवरब्रिज और अंडरपास का लगातार हो रहा है निर्माण। 2014 से 2023 के दौरान 10,000 से अधिक रेल लाइन के ओवरब्रिज और अंडरब्रिज का काम पूरा हुआ है। इसी कड़ी में आज प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं शिलान्यास और लोकार्पण देश भर में 1500 रोड ओवरब्रिज और अंडरपास का। भारत कैसे बदल रहा है, सपने कैसे सच हो सकते हैं, ये देखना हो
तो आज इसका एक उत्तम उदाहरण भारतीय रेलवे भी बन रहा। निर्माण की अभूतपूर्व रफ्तार की मोदी सरकार की गारंटी से सुनिश्चित होगा विकसित भारत का संकल्प। जय हिंद। भारत माता की जय, माता की जय, माता की जय, मातरम, मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, हर महादेव। अरे हमारा नेता कैसा हो? गोपाल शेट्टी जैसा हो। हमारा नेता कैसा हो? गोपाल शेट्टी जैसा हो। हमारा नेता कैसा हो? गोपाल शेट्टी जैसा हो। शेट्टी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। विश्व का वर्ल्ड का लीडर कैसा हो? नरेंद्र मोदी जैसा। वर्ल्ड का लीडर कैसा हो? नरेंद्र मोदी जैसा हो।